ज्ञानाग्निदग्धमोहं विजितरिपुदळं दीप्तपौरुषजुष्टं सन्मार्गदर्शनार्थं कलिहतजनुषां सत्संगं कल्पयन्तं वैराग्ययोगसिद्धं चरितमुनिमतं विश्ववन्द्यं महन्तं वन्देऽनुकूलचन्द्रं भुवनभयहरं मोक्षदं चेष्टदेवं परम दयाल परमाराध्य इष्टदेव जीवन वल्लभ श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर अतुल श्री चरणे मोर शतकोटी विनम्र प्रणति निवेदन करुछि। सत्संग उपस्थित सत्संग सम्माननीय सहप्रतिनिधिक देवतागण सम्माननीय कर्मीवृंद इष्ट प्राण भाई और माँ माने सुधी सज्जन मंडली समस्त को मोर प्रीतिभरा जय गुरु जनाऊँ। आपण माने प्रारंभिक सूचना क्रम रे जानिले जे एई जे मंदिर परिसर रे सत्संग एक विषय आपण माने सूचना पाइले। मु मध्य आसिक तो ये मंदिर परिसर रे पहुँचली मो मन रे गोटे चिंता आसिला। देवदेव महादेव जलेश्वर महादेव देवदेव महादेव मंदिर पूजा अर्चना होची बहु वर्ष धरी सत्संग मध्य ये कैंपस रे बहुत थर होईची। गोटे कथा मने पड़ला जो ईश्वर कथा आम श्रीमान आदित्य कहीगला। ईश्वर होचंती अनसीन एंड अननोन। ईश्वर ये शब्द ईश्वर गॉड भगवान खोदा अल्लाह इत्यादि ये शब्द आमे जो स्रष्टांक पाई ए विशेषण शब्दटी आमे लगाऊ किंतु केही तांगु देखि नांती। मुनि ऋषि साधक माने हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करचंती साधना करचंती तांकु जानिबाकु चेष्टा करचंती केही तांकु दर्शन करि पार नांती। जेतबळे से धरा धाम रे मानुषी तनु को आश्रय करी नरबपु धारण करी आविर्भूत हुअंती ताही होची ईश्वरंकर स्वरूप एवं से होचंती पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जेतबळे आसंती से जो नीति विधि आदर्श आम आखि आगे थोई दी जाती आम सामने रखी दी जाती ताको मानी चलिबा होची प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य। से समग्र मानव जाति केवल नुहे जीव जगत को उद्धार करने को ही आसंती। तांकर नीति आदर्श से होचंती विधाता। तांकर विधि की आमे जेते मानिबा तांकर विधान को आमे जेते मानिबा जो भल पाइबार कथा आलोचना ला से भल पाइबाटा तांको प्रति आमे आमर सेते गाढ़ हब टाण हब। सेइथि पाई से जतबळे मानुषी तनु को आश्रय करी नरबपु धारण करी धराधाम रे अवतीर्ण हुअंती तांको मानी चलिबाटा आम्पी संभव है। ताहा नले तांको मानिकी चली हुएनी। ए जलेश्वर मंदिर परिसर को ये प्रवेश कली आज विशेषकर मोर मन पड़ला देवदेव महादेव ये पीठ महादेव महादेव हेले केमती मन पड़ला मोर पुरुषोत्तम विधान। ठाकुर आसचंती पूर्व जेते पुरुषोत्तम आसीचंती धराधाम अवतीर्ण होइचंती से विवाह संस्कार कथा कहिचंती। जलेश्वर महादेव को मंदिर प्रांगण में आसी प्रवेश कला बेले मोर मन पड़ा शिव पार्वती विवाह कथा। विवाह संस्कार गोटे
ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନମୁନା ଆମ ଆଗରେ ରହିଛି। ଆଜି ଧର୍ମ ଆମେ ଯେତେ କରୁଛେ, ଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସେତେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଆଉ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ କରି ଆମେ ଚାଲୁ। ଠାକୁର ଆସିଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର କଥା କହିଲେ, ବିବାହ ସଂସ୍କାରର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲୁ, ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ କରି ଚାଲିଲୁ। କେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେବ? ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଅଛି? ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? यार मूଳରେ କ'ଣ କାରଣଟା କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ଅହଂମତ୍ତ ହେଇଛି। ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକି ବିପନ୍ନ କରି ଦେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ସେ ଲୁହ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେଟା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ବୁଲୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଧାରଣାଟା ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପାଠ କରାହେଉଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରେ, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷକୁ ଯଦି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଳରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଛୁ ପୃଥିବୀବାସୀ, ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କାହିଁକି? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ପ୍ରତି ଦେଶ, ସବୁ ଆଗରେ ଆଜି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲେ, ଟୁଡେ ହ୍ୱେନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ୍ threatened with the complete destruction of the atomic forces, people begin to realize that only effective protection lies in higher moral, greater development. For the first time in the history of the humanity, man is afraid what he has done with his intelligence and wonders whether he has chosen the right path or not. ଆମେ ଆଜି ରାଇଟ୍ ପାଥକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧାନ, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ କହିଲେ ହେବନି, ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ନିଜ ଚୟନ ଚୈତ୍ରରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନିଜ ଚୟନ ଚୈତ୍ରରେ ଆଚରଣ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଧର୍ମ କରୁ, ଆମେ କର୍ମ କରୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁନା କାହିଁକି, ତାହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଇପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଆଦର୍ଶ ଦରକାର, ଇଷ୍ଟ ଦରକାର, ଜୀବନ ଦେବତା ଦରକାର। ଜୀବନର ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ, ଇଷ୍ଟ, ଜୀବନ ଦେବତା କିଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଅଜପି ସନ୍ନ ବେ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମ୍ ଈଶ୍ୱରପି ସନ୍ ପ୍ରକୃତି ସମଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମ୍ୟାତ୍ମ ମାୟୟା। ମୁଁ ଅଜ, ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା, ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରି ମାୟାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭୂତ କରାଏ।
ଦୟାକରି ହାତ ଧରି ବାଟ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧରାଧାମରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଅଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ପୁରାଣ ପାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସମୟରେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ପରି ସିଦ୍ଧି ଆଉ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତଜାତ ହେଉଛେ। ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହିବି। କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ସକାଳୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବା, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ କାହା ବଳରେ? ନା ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତକାର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ। ବିଶ୍ୱାସଟା ଅସଲ କଥା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ମାନିକିରି ଚଳିବି। ଚଳୁ ଚଳୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଗଜେଇ ଉଠେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ ଜୀବନ, ତାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯିବନି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାର କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେହି ମାନନ୍ତିନି। ମାନିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। এটা ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ନହେଲେ ତା ଯଦି ଆମକୁ ମାନୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମାଜରେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଚାହିଁଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ବିବାହ ହେବିନି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ, ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଟା ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଚାରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝେଇଦେବି। ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କଲେ? ପାର୍ବତୀ ମନରେ ଥରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ଦେବତା, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଇନି। ସେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଅନନ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟାରେ ସେ ଖରା ଦିନେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଧୁମ ଧୁମ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଧୁମ ଖରା ତାତି ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶୀତ ଦିନେ ହିମକାକର ଶୀତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଯାଉଛି, ବରଫ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ତପସ୍ୟା କଲେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୂଷଳ ଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା। କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଚିସ୍ମିତା ମଧ୍ୟଗତା ସୁମଧ୍ୟମା। ଏପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଜଣେ ନାରୀ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା। ଶିବଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଆମେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, କେତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଫଳ ମୂଳ ଭୋଗ ନେଇ ଯାଉଛେ, ଏ କଥା ଆମେ ଶିଖୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
कहीं करूनी धर्म गोटे भावाड़ुतार आम परिणत करछु ताहा जे जीवन सहित अंगांगी भाव में जड़ित एटा को आम भूली भूली जाऊँ तार कारण होची आमर अज्ञता किंतु आम समस्ते विज्ञ आम जानू आम समस्ते विज्ञ आमर अज्ञताटे जे आमको कौटी रखी आम इटा बुझी पारुना अज्ञताटा नष्ट हो केतबेले जेतबेले आम दीक्षा ग्रहण करूँ पुरुषोत्तम को दीक्षा माध्यम ग्रहण करूँ तांकर नाम मंत्र प्राऊ से नाम को जप करने भितरे मनीष भितर थिबा समस्त कालिमा अज्ञानता दूरीभूत हुए एटा विश्वासर कथा भरोसार कथा आत्मविश्लेषण कथा आत्मसमीक्षार कथा से दिन पाबना हिमायतपुर सत्संग आश्रम रे निर्जन राति रे पद्मा नदी कूଳରେ पद्मा नदी कूଳର बंध उपरे बाउंस मंचा उपरे बसचंती श्री श्री ठाकुर तांकर एकांत प्रिय शिष्य भक्त परवर्ती समय सत्संग जे रीतिकाचार्य वैज्ञानिक कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य कोଳରେ मुंड रखी ठाकुर अर्धसाहित अवस्था बसचंती अनेक कथबार्ता चलछि भक्त भगवान को भितरे गुरु शिष्य को भितरे अनेक कथबार्ता चलछि नाना विषय कथबार्ता चलछि केष्टदा सुंदर भाव लिखिचंती हठात कहीं मोर मन पड़ला से पुराना प्रश्नटा तांको पचारि बसिली जे ठाकुर समस्ते कहते आपण भगवान आपण ईश्वर सतरे कौन आपण भगवान ईश्वर आपण को मुहरु मिटा शुणा चाहे केष्टदा लिखिचंती सुंदर भावरे केते हस खुशी रे ठाकुर मो सहित कथबार्ता करथिले हठात यही प्रश्नटा मुझे तो पचारि देली तांको मुखमंडल गंभीर हो गला मो प्रश्न को से एड़े जाई नांती किछि समय नीरव रहला परे ठाकुर कहिले हाँ मु सेई ए 1.5 पद कथा भितरे केते शक्ति थिला के जानी मु कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य मु नास्तिक विज्ञान भित्तिक जुक्ति व्यतीत मु कौन कथा को स्वीकार भी करेनी मोर अंतरात्माटा थरथर ही थरी उठिला तथापि साहस संचय करी मु पुणी पचारली जदि आपण सेई ए विशाल आकाश अगणित तारका विशाल प्रकृति कुड़ुकुड़ हो बही जाउची पद्मा ये सब कौन आप सृष्टि करचंती ना हाँ मु सब सृष्टि करची ना आपण कहीं आपको नष्ट करती निज हाथ में मुझा करा नष्ट करने को चाहेनी निज हाथ में करी नष्ट कर इच्छा भी करेनी तांको सृष्टि को से रक्षा करने को आसंती आमे किंतु तांको सृष्टि को ध्वंस करने को आसू चिन्ह पारुना अनेक प्रश्न करती गोटे एक अंश थिला ताकू श्रीकृष्ण मारिबा को आसते गोटे रावण थिला ताकू रामचंद्र मारिबा को आसते ठाकुर आछंती काहाक मारिबा पे आज यदि ठाकुर से कथा भाविक यदि किछि करथांते आम अवस्था सब कौन होता आमको भाविबा पड़ो चिंता करने पड़ो आज अवस्था सेटा ना ठाकुर आछंती प्रेम वितरण करने नाम वितरण करने ठाकुर ग्यारेंटी देइछंती पिला माने हमर कीर्तन करती होक ना केन पाषाण हृदय नामेते जाइबे गलियारे नाम जे करे तार अंतर भीतरटा कोमल हो जाए नाम जे करे ता भीतर थिबा सुप्त शक्ति जागृत हो उठे नाम जे करे जो भल पाइबार कथा आमे कहि बसु जो प्रेम प्रीतिर कथा आमे कहू से प्रेम प्रीतिटा आम हृदय भीतर जागृत है
वैष्णव कवि लिखिले पीरती पीरती सर्वजन कहे पीरती सहज कथा बिरिखर फल नहे तो पीरती नाही मिले जथा तथा पीरती अंतरे पीरती मंतरे पीरती साधिल जिए पीरती रतन लभिल से जन महाभाग्यवान सीए। प्रीतिटा को अंतर साधना करा जाए, मंत्र साधना करा जाए, चित्कार करी साधना करा जाए नहीं। आज समग्र विश्व रे जहाँ चली आपण वी ऑल आर अफेक्टेड, आमे समस्ते अफेक्टेड हो जाइए। कारण मु एकुटिया भल रहिले मु भले रही पारिबी नाही। से ठाकुर कहले तुमे तुम निजर निज परिवार दशर और देशर वर्तमान और भविष्य दायी। आमे भलरे अच्छु, आमे शांति अच्छु, आमे चारिकांत भितर अच्छु, जहाँ हो जाऊ पृथ्वी रे एक ठाकुर कही ना। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्तिर प्रचेष्टा दरकार, प्रत्येक व्यक्ति भाविबा दरकार। आज समग्र विश्व जत बड़े जलुची आमर उचित कौन, आमर कौन करणीय, ठाकुर कौन कहिसंती, किपरि भावे चलिबा कहिसंती, एटा चिंता करिबार कथा। ठाकुर आछंती हिंदू मुसलमान बौद्ध ख्रीष्टान मानक पाई नहे। ठाकुर आछंती भारत पाकिस्तान बांग्लादेश रूसिया अमेरिका पाई नुहे, समग्र मानव जाति पे ठाकुर आछंती। जे न्यायती जे जहाँ को आमे कहूचे अत्यंत तल स्तर लोक बोले आमे भाबू, आमे तो समस्ते उच्च स्तर बर्तमान पहुँची गलु ना। आमे भाबू ठाकुर समस्त आछंती। ठाकुर कहले मेलानकोली विल नेवर स्टैंड, disappointment will never exist, dissatisfaction will never speed up. If an inmate is ready to realize Sri Thakur Anukul Chandra humanitarian philosophy, Sri Thakur Anukul Chandra is the bosom of the humanitarian love, essence of divine light, centralized focus of the supra intellect. Sri Thakur Anukul Chandra's directive is directive not for class but for mass. जड़े कूलतांत्रिक कूलगुरु तांत्रिक स्वामी समूकानंद जी महाराज ठाकुर दर्शन कला परे देवघर सत्संग आश्रम रे साधारण सभा ये मंतव्य प्रकाश करते। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र डिरेक्टिव इज डिरेक्टिव नॉट फॉर क्लास बट फॉर मास। समस्त दयार दरजा समान भाव उन्मुक्त। आमे आगेले है अनेक समय आमर अहंकार आमको आगेवा दिएनी, अनेक समय आमर संकीर्णता आमको आगेवा दिएनी, आमे विस्तारमुखी हो पारुना। एवं से सदीक्षार कथा, सतनामर कथा, जजन जाजन इष्टभूति करिबार कथा। आउ सबु भितरे गोटे कथा सबुले मन रखिबे, इष्टभूतिटा होचे असल। धर्म जगतरे जेते जहाँ करा जाऊ ना कहीं, दान धर्म पुण्य जहाँ जहाँ करंतु ना कहीं, इष्टभूति होची असल। इष्टभूति यदि ठीक भाव में निवेदित होनी, इष्टभूति यदि ठीक जगार ठीक भाव में पहुँच पारुनी, आमर हजार साधना तपस्या जहाँ जेते थाउ ना कहीं सब इनभेन एटा को मन रखा हम। एवं से वर्तमान श्री श्री आचार्य देव गुरुत्व देइचंती। से घर को घर जाई डीपी वर्क कौन कि जाजन लोक को अपनार करवा, लोक पाखरे जाई पहुँचवा, लोक को तार भल टिकक धरी दबा। जो भलटा आमे जानिचे से भलटा लोक जानी पारुनी, ताको अपनार करी निजर करी कि ताको तार भल टिकक ता भितरे जाग्रत कोई तोड़िबा। एटा होची वर्तमान रो आह्वान। एटा को नदी नकले पूजा तर्पण जप तप जहाँ किछि करना कहीं जहाँ होची ता हबो। गोटे
कथाटा मु कही दउची के हसिबेनी गोटे कथा मने पड़े भी कहूँ मु थे मोबाइल टाकू आड़ आड़ देखिली फेसबुक रे जड़े एटा को से को अर्थ रे से पोस्ट कर मु जाननी जड़े भाई आसी घरे कबाट मारिले तांको स्त्री कबाट खोलिले बैग सब आनचंती कहले मु सत्संग जाइथली सिटी जहाँ प्रसाद सेवन करिवार कथा कर देछि आ ये बैग रे आनछि तुम प्रसाद सेवन करदेव आउ जदि है फ्रिज रखदेव राति आउ रोषे करियानी ये गोटे रोग व्यापीछि गोटे मानसिक व्याधि एटा व्यापीछि एटाको समस्त मन रखिबे से ताको कॉमेडी दृष्टि एटा कहिछि मुझे सीरियसली ग्रहण कली स्त्री तंग अति खुशी है कि नहीं गले बैग टाक कहले भात डालमा खटा खीरी सब अच्छी नहीं जा स्त्री खुशी है नहीं गले से व्यक्ति जे एक्टिंग कर से कहते मु जप करे मु तप करे मु जप करे मु तप करे काले भगवान ही जीवी से मु पाप करे गोटे लोक ये कथा कही सारी कन्फेस करुच्ची से जहाँ कर ठीक करनी ये सब कथा को हमको अनेक समय भाविया पड़े जहाँ कह आत्मविश्लेषण तेणु कथा कह बसले बहुत कथा विश्वास सहित निर्भरतार सहित आमको आगेबा पड़ो यहाँ हूँ कथा विश्वास ठारू शक्ति नहीं से दिन देवघर सत्संग आश्रम रे एक कथाटी कही मैं वक्तव्य शेष करी से दिन देवघर सत्संग आश्रम रे परम पूज्यपात श्री श्री दादा तांकर पितृदेव अर्थात श्री श्री बरदा पाखरे निवेदन करचंती बाबा मु आज कलिकता जीवी माँ कलिकता रोचंती मु आज कलिकता जीवी श्री श्री बरदा उत्तर कले आज कहीं जीवु आज पूर्णिमा पूर्णिमा टे कहीं जीवु दिने दी दिन छाड़ी जापारू प्रणाम कर उठी आसिले पुआ तापरे 2-3 दिन छाड़ी से कलिकता गले माँ को पाख माँ कलिकता रोता माँ को पाखे तो पहुँचले दिने 2 दिन रही गोटे कथबार्ता चलती माँ पुओ भितर माँ कहले एटा शुक्ल पक्ष पुओ कहले एटा हूँ कृष्ण पक्ष 4 दिन तले पूर्णिमा गला तेणु एटा कृष्ण पक्ष माँ कहले 4 दिन पर पूर्वर अमावास्या गला तेणु एटा शुक्ल पक्ष नटा पूर्णिमा थिला परा ना ना अमावास्या थिला पंजिका अणागला पंजिका देखिले प्रकृत अमावास्या थिला आश्चर्य हेले अरे ये केमी संभव है बाबा कहले पूर्णिमा मु जो बाबा को प्रणाम करके गली जामतला श्रीरंगन बाटे गली देखिली पूर्णिमार चांद गछ फांकरे मो हस्पिस छात उपरे बसी सारा राति ज्योत्स्ना विधौत पूर्णिमार चांद को मु उपभोग करिछि तो अमावास्या था पूर्णिमा है केमती किछि दिन परे फेरी आसिले श्री श्री दादा कथा प्रसंग में बाबा कहते बाबा आपण जो मत मना कले जीवाकू कहले जे पूर्णिमा अच्छी बोली से दिन पूर्णिमा नथिला अमावास्या थिला किंतु बाबा मु तो देखिछि पूर्णिमार चांद मु तो देखिछि ज्योत्स्ना अर्थात चंद्र किरण हस्पिस छात पर पड़ी मुझे बसी देखी एटा केमिति हला संभव बाबा अमावास्या पूर्णिमा चांदटा मु केमी देखिली श्री श्री बरदा कौन कहले तू मो कथा को विश्वास कलु तो तेणु अमावास्या पूर्णिमार चांद देखिलु विश्वास विश्वास शक्ति केते आउ आमर विश्वासटार शक्ति कौन अच्छी न अच्छी भाविबाक पड़े बहुत चिंता करबाक पड़े तेणु
विशेष कथा कहबिनी मत जी समय दिहला बोधे सरी जाइए विशेष कथा कहबिनी कथाटा आपण मान पाखे या कहबी ईश्वर जी धराधाम अवतीर्ण होती जी पुरुषोत्तम आमे दीक्षा माध्यम ग्रहण करचे जे दीक्षा ग्रहण करना निवेदन रहिबो ठाकुर जोटा कले सब दीक्षा तू एखुनी ने इष्टे राख संप्रीति दीक्षा नेले हेनी इष्टा संप्रीति रखा पड़ो मरण तरण ये नाम जपे काटे अकाल जम भीति इटा को भाव पड़े आत्मविश्लेषण आत्मसमीक्षा भीतर दे मनीष धर्म को रप्त करे धर्म कथार कथा नुहे प्रवचन कथा नुहे भाषण कथा नुहे भजन कीर्तन कथा नुहे ये ही पारे असुविधा किसी ना किंतु ता जीवन चलनार कथा चलनीर कथा जदि जीवन चलनी की ताहा स्पर्श न कला आमर व्यक्तिगत जीवन आमर दाम्पत्य जीवन पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन जीवन प्रति क्षेत्र को प्रति जदि स्पर्श न कला ताले हेला कौन यहाँ भाव पड़ो विशेष कथा कहूनी वक्तव्य ये रखुची बोधे समय होती वक्तव्य ये रखुची आशा करुच्ची आपण माने विश्वासर सहित निर्भरतार सहित जो पथर पथिक होती जहाँ कवि लिखिंट जे दीक्षार थरे करिछ विश्वास छाड़ नहीं थिबा जाएटी निश्वास ए विश्वास नहीं आम चलवा जीवन धन्य हब सार्थक हब उत कृतार्थ हब वंदे पुरुषोत्तमम वंदे लोकतिलकम श्री श्री अनुकूल चंद्रम सच्चिदानंद श्री विग्रहम वंदे पुरुषोत्तमम जय गुरु समस्त जय गुरु।